अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेशन। हम लोगों ने एसएसपी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज़ में इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज की मेरे पास वीडियो नंबर 8 है। इसका हमारे पास सी पार्ट है डाइलेशन ऑफ क्रिस्टल। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डाइलेशन डाइलेशन का जो डेफिनेशन है वो ऊपर लिखी हुई है। फ्रैक्शनल इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम एसोसिएटेड विद अ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाइलेशन। यानी कि वॉल्यूम में डाइलेट हो जाना, वॉल्यूम का डाइलेट हो जाना, वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाना, वॉल्यूम में फ्रैक्शन चेंजिंग आ जाना, वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाना या चेंज हो जाना, उसको हम कहते हैं, ये में हमारे पास डाइलेशन होता है। The dilation is negative for a hydrostatic pressure. The unit cube of edges एक्स वाई जी हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ, यानी कि जब हम किसी एक वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है डिफॉर्मेशन के बाद, चेंजिंग के बाद जो इक्वेशन आता है वॉल्यूम की, वो हमारे पास ये होती है एक्स डॉट वाई क्रॉस जी। वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैपिटल बी है हमारे ऊपर। ओके, तो ये जिसको हम डैश भी कहते हैं। तो अब जो मेरे पास ये आफ्टर डिफॉर्मेशन है, यानी कि वॉल्यूम चेंज हो चुका है, वॉल्यूम में इंक्रीज हो चुका है, वॉल्यूम में डाइलेशन हो चुकी है। तो अब जो मेरे पास इसको जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में या कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है और इसका रिजल्ट हमारे पास ये आया हुआ है। अब ये एक्स वाई और जो हमारे पास जी है, इसकी जो वैल्यू है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कहाँ कैसे लिखा है, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 26। तो अगर 26 देखें तो हमारे पास ये देखें एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम की हमने वैल्यू निकाली हुई है किस टॉपिक में, जब हमने एनालिसिस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन किया था। ओके, यानी जब हमने बी पार्ट किया था, बी पार्ट में हमने इन इक्वेशंस को डिस्कस किया था। तो ये मेरे पास वैल्यू पहले ही गिवन है हमारे पास, तो इन वैल्यू को हमने इधर मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट कर दिया है। तो अब इधर इसको हम बाई ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है हमारे पास, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि है 34 है। अगर इसको हम सोल्व करने में बैठे तो टाइम लग जाएगा, चलिए इसको हम करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले मेरे पास क्या है, वी डैश है या वी नॉट है। तो इसको अब मैं सॉल्व करने लगा हूँ मैट्रिक्स को। तो 1 प्लस ई एक्स एक्स, तो हमारे पास होगा 1 प्लस ई वाई वाई ई प्लस जी जी नेगेटिव ई वाई वाई ई जी वाई। ओके, एक ये मेरे पास आ गई, नेगेटिव हो गया, तो हमारे पास होगा ई एक्स वाई ई एक्स वाई, तो ई वाई एक्स प्लस 1 प्लस ई जी जी नेगेटिव, हमारे पास क्या होगा ई ए जी एक्स होगा। इसको मद्देनजर रखना है ना, इसको हम देखते जाएंगे। तो ई जी एक्स, तो हमारे पास होगा फिर ई वाई जी, ये हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। अब थर्ड को देखते हैं, थर्ड में हमारे पास पॉजिटिव आएगा, तो ई एक्स जी, तो ई वाई एक्स होगा, तो ई जी वाई नेगेटिव ई जी एक्स 1 प्लस हमारे पास ई वाई वाई, तो ये हमारे पास होगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे मजीद तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई एक्स एक्स आ जाएगा। तो इसको सोल्व 1 प्लस ई जी जी प्लस ई वाई वाई प्लस ई वाई वाई हमारे पास होगा, और ई जी जी, तो नेगेटिव ई हमारे पास होगा ई वाई जी ई जी वाई होगा। ओके, तो हमारे पास नेगेटिव है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसको, तो मेरे पास क्या होगा, ये आ जाएगा ई एक्स वाई ई वाई एक्स प्लस ई वाई एक्स ई जी जी नेगेटिव ई जी एक्स ई वाई जी, ये आ गया। अब जब थर्ड को करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो मेरे पास ई वाई जी, तो ई वाई एक्स ई जी वाई नेगेटिव ई जी एक्स, तो नेगेटिव हमारे पास होगा ई जी एक्स ई वाई वाई होगा, ये हमारे पास होगी ये तीन, एक ये टर्म, एक ये है और एक ये है। अब इसको जब हम जी सॉल्व करते हैं तो जो इसकी क्वेश्चन बनेगी वो हमारे पास बनेगी, हमारे पास 1 प्लस ई एक्स एक्स होगा और 1 प्लस ई जी जी प्लस ई, यानी कि अब हमने जो मेरे पास एक्स एक्स वाई जी जी वाली उनको हमने इकट्ठा कर दिया है। ओके, तो ई एक्स वाई है, तो ई वाई एक्स प्लस ई एक्स जी है,
तो नेगेटिव EgX। ओके, ये हो गया है। यानी कि अब इसमें हमने कुछ टर्म्स को निगलेक्ट भी कर दिया। कौन सी टर्म्स को निगलेक्ट कर दिया है? यानी कि देखना, इसको हमने जो मेरे पास ये था, इसको अब हमने एक्सपेंड किया है, मैनिपुलेट किया है। तो अब हमने जो दो टर्म्स वाली प्रोडक्ट था ना, टू स्ट्रेन कंपोनेंट्स का, उसको हमने निगलेक्ट कर दिया है। ओके, यानी कि ये वाली जो ये वाली, ओके, इनको हमने निगलेक्ट कर दिया हुआ है। तो निगलेक्ट करने से मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जब इसको हम देखें मजीद मैनिपुलेट करेंगे तो मेरे पास EZZ प्लस EYY EXX प्लस EXX EZZ प्लस EXX EYY। ओके, तो हमारे पास होगा नेगेटिव EXY EYX EXZ EZX। तो यहाँ हम जो टर्म्स हैं उनको निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास ये बचेगी, ये देखें, यही बचेगी। यानी कि इस टर्म से जो प्रोडक्ट होगा टू स्ट्रेन कंपोनेंट्स का, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो मेरे पास ये वाली है। यानी कि ये देखें ना, सिर्फ हमारे पास ये बचेगी, ये बचेगी, ये बचेगी और ये बचेगी। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी क्या आ जाएगा? जो प्रोडक्ट है टू स्ट्रेन कंपोनेंट्स का, वो निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मतलब वैल्यू जो स्मॉल हो जाती है, जिसकी वजह से इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये मेरे पास अब ये देखे फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास डायलेशन को शो कर रहा है डेल्टा। तो ये क्या है? चेंजिंग इन वॉल्यूम है आफ्टर डिफॉर्मेशन। ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये भी हमारे पास क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो अब हम सपोज करते हैं जो हम डायलेशन ले रहे हैं वो फॉर अ यूनिट क्यूब ले रहे हैं, फॉर अ यूनिट क्यूब। ये कंडीशन है कि अगर हमारे पास यूनिट क्यूब है तो फिर हम v की जगह 1, इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। इसकी जगह 1 पुट करें, इसकी जगह 1 पुट करें, तो मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास ये है। तो यही हमारे पास डायलेशन होती है। तो आज का हमारा भी टॉपिक यहाँ तक ये था। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास होगा, हम देखेंगे स्ट्रेस कंपोनेंट्स पर बात करने की कोशिश करेंगे।